हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन. एक कोन के अंदर क्या है, सिलेंडर है और कोन कैसा है, राइट सर्कुलर. ऑफ हाइट h, कोन की हाइट h है और उसका सेमी वर्टिकल एंगल कितना है, अल्फा. हमें प्रूव करना है जो सिलेंडर की हाइट है इज 1/3 डेट ऑफ कोन. कोन की हाइट की 1/3 है एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर का ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कितना है, 4/27 पाई h क्यूब इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. यहाँ हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम दिखाना है. इसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करेंगे. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमम दिखाना है या मिनिमम दिखाना है उसका हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं. अगर f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए एट x इज इक्वल टू ए, ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट क्या है, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे. क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे और उन्हीं पॉइंट पर हम डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं. अगर वो ग्रेटर देन 0 आई, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू ए. एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आया एट x इज इक्वल टू ए. दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इज maximum at x is equal to a. Given height of cone, हमें कोन की हाइट स्टेटमेंट में गिवन है, क्या है वो, स्मॉल h एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू अल्फा. सेमी वर्टिकल एंगल हमारा ये हो गया अल्फा. हमने इस कोन को नाम दिया, मान लीजिए ये सिलेंडर का डायमीटर है, इसको हमने नाम दिया ए बी. पी ये वर्टेक्स है कोन का, नीचे मैंने ये पॉइंट दिया, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर. ये सिलेंडर का डायमीटर है और यहां हमने पॉइंट लिया ओ, ये पॉइंट होगा ओ डैश और ये डायमीटर पूरा हमने लिया सी डी. हमें पूरे जो कोन की हाइट है वो क्या दी गई है, h. ये हमें h स्टेटमेंट में गिवन है. लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, हमने सिलेंडर की रेडियस को x लेट किया. नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, जो ये ओ डैश है ये सिलेंडर की हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओ डैश, ओ डैश को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ माइनस पी ओ डैश. देखिए पी ओ पूरा हो जाएगा यहां से लेकर वर्टेक्स से लेकर नीचे तक पी ओ, और इसमें से अगर पी ओ डैश हम सब्ट्रैक्ट कर दें, पी ओ डैश इतना सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ओ डैश मिल जाएगी. इन ट्रायंगल ए पी ओ डैश में, अगर हम ट्रायंगल ए पी ओ डैश में बात करें, टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट अल्फा ऑलवेज इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के. परपेंडिकुलर यहाँ क्या है, ए ओ डैश, और बेस क्या है यहाँ पर, पी ओ डैश. तो टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, ए ओ डैश हमारा x है, x डिवाइडेड बाई पी ओ डैश. देयरफॉर पी ओ डैश इक्वल हो जाएगा x बाई टेंजेंट अल्फा, और टेंजेंट अल्फा को हमने लिखा कोट अल्फा. 1 बाई टेंजेंट अल्फा को हमने क्या लिखा, कोट अल्फा. नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर की हम बात कर रहे थे. हाइट ऑफ सिलेंडर
क्या बन गई हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी? ओ ओ डैश थी, जिसको हमने लिखा था पी ओ माइनस पी ओ डैश। पी ओ हमारी पूरी एच है, माइनस पी ओ डैश हमने फाइंड आउट किया एक्स इंटू कोट अल्फा। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। वी नीड टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना है, तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे। लेट वी बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। देयरफॉर वी क्या होगा? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो v हमें क्या मिल जाएगा? पाई, रेडियस हमारी x थी तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और हाइट अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट में निकाली है h माइनस एक्स कोट अल्फा बाय फर्स्ट। इसे हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमें मिल जाएगा पाई एक्स स्क्वायर h माइनस पाई कोट अल्फा एक्स क्यूब। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्यों किया? क्योंकि h एक गिवन क्वांटिटी है जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। तो यहाँ हमारा dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? पाई इंटू एच तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, माइनस पाई कोट अल्फा तो कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो dv बाई डी एक्स को इक्वल टू 0 रख देंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2 पाई h पाई लिख लीजिए x माइनस पाई इंटू कोट अल्फा इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे 3x स्क्वायर पाई कोट अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई एच एक्स हो जाएगा। यहाँ से हम x के लिए सोल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज तो हमें यहाँ से x क्या मिल जाएगा? 2h डिवाइडेड बाय 3 कोट अल्फा। नाउ फाइंडिंग डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करते हुए वॉल्यूम को मैक्सिमाइज शो करेंगे। डी वी बाई डी एक्स का अगेन डेरिवेटिव कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हमारा क्या था? डी वी बाई डी एक्स हमें ये मिला था। इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2 पाई एच तो कांस्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1। 2 पाई एच कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस पाई कोट अल्फा इंटू 3 एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो ये हमें मिला 2 पाई एच माइनस 6 पाई एक्स कोट अल्फा। पुटिंग यहाँ हम x को क्या पुट करेंगे? 2h डिवाइडेड बाय 3 कोट अल्फा, तो डी स्क्वेयर वी बाई डी एक्स स्क्वेयर हमारा क्या बन जाएगा? देखिए 2 पाई एच तो एज इट इज माइनस 6 पाई कोट अल्फा, और h को हमने रख दिया 2h बाय 3 कोट अल्फा। कोट अल्फा से कोट अल्फा कट जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये 4 हो गया, यानी डी स्क्वेयर वी बाय डी एक्स स्क्वेयर हमें क्या मिला? माइनस 2 पाई एच विच इज लेस देन 0। 4 हमने कहा किस कौन से पॉइंट पर वैल्यू निकाली है? 2h बाई 3 कोट अल्फा पर। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम फॉर x इज इक्वल टू 2h बाई 3 कोट अल्फा। वी नीड टू फाइंड, हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करनी है?
हाइट और वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट करने हैं। ऑफ सिलेंडर फॉर हाइट, अब हम पहले हाइट के लिए काम करेंगे। हाइट ऑफ सिलेंडर हमारी क्या थी, हमने अब तक क्या फाइंड आउट की थी, h माइनस एक्स कोट अल्फा। दिस इज इक्वल टू h माइनस x की हम वैल्यू पुट करेंगे 2h बाय 3 कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा पहले से था, ये कोट अल्फा से कोट अल्फा कट जाएगा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर हमें कितनी मिल गई, h बाय 3। ये क्या है हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर, और हमें यही प्रूव करना था कि जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वो कोन ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर सॉरी कोन की जो हाइट है उसकी 1/3 है। हैंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन। फाइंडिंग मैक्सिमम वॉल्यूम, हमने ये तो प्रूव कर दिया कि हमारा वॉल्यूम मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय 3 कोट अल्फा पर, लेकिन वो वैल्यू होगी क्या मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हमारा वॉल्यूम क्या था, पाई एक्स स्क्वायर, और h था हमारा हाइट यानी h माइनस एक्स कोट अल्फा। यहाँ हम दोनों जगह x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पाई x था हमारा 2h बाई 3 कोट अल्फा, उसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू h माइनस एक्स की जगह हमने वैल्यू रखी 2h बाई 3 कोट अल्फा इंटू कोट अल्फा। यहाँ कोट अल्फा से ये कोट अल्फा कट जाएगा, यानी v हमें कितना मिला अब तक, पाई, यहाँ हम स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 कोट स्क्वायर अल्फा इंटू h माइनस 2h बाय 3। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 4h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 कोट स्क्वायर अल्फा इंटू h बाय 3। दिस इज इक्वल टू 4 बाय 27 पाई h क्यूब बाय कोट स्क्वायर अल्फा। Thus, greatest volume of cylinder is 4 by 27 into pi h cube by कोट स्क्वायर अल्फा। इस कोट स्क्वायर अल्फा को हम ऊपर लेकर टेंजेंट भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4 बाई 27, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो इसे आप लिख लीजिए 4 बाई 27 इंटू पाई एच क्यूब इंटू टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। Then the final answer is height of the cylinder is 1/3 of the cone. We proved it. And greatest volume of the cylinder is 4 by 27 into pi h cube into tangent square alpha. Hope you understood it well. Best of luck.